राधे राधे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 3 सितंबर 2025 से कलयुग के बेताज बादशाह राहु देव जागृत हो रहे हैं। यदि आप राहु को समझ गए तो आप काफी हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, आपके फर्स्ट हाउस में स्वयं आप पर ही संचरण कर रहे हैं राहु देव। इनका उदय होना क्या बड़े बदलाव परिवर्तन लेकर के ये आएंगे। एक तो आप पर शनि की 6.5 का अंतिम चरण, जबकि हालांकि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था इनके अंतिम चरण में, लेकिन आपको नहीं प्राप्त हुआ। राहु देव ने अपने मित्र की राशि शनि के घर में प्रवेश किया। राहु उस कॉन्फिडेंस से कार्य कर ही नहीं पाए जिस भाव पर ये उपस्थित हैं। कलयुग के राजा ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये मटेरियलिज्म, छल, भ्रम, सांसारिक इच्छाओं के प्रतीक हैं। कई राशियों के लिए तो ये शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन कई राशियों को ये आसमान से नीचे मतलब ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। इन्हें तूफान वैसे ही नहीं कहा जाता। कलयुग के बादशाह 3 सितंबर से 16 महीने के लिए 5 दिसंबर 2026 तक उदित अवस्था में रहने वाले हैं। ये आपके लिए क्या परिवर्तन बदलाव लेकर के आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। ये तारीख याद कीजिए, 18 मई 2025 को राहु देव अपने शत्रु गुरु की राशि को छोड़ करके अपने मित्र शनि के घर में प्रवेश किया। जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया, ये 30 डिग्री से क्रमशः नीचे आते चले गए। एस्ट्रोलॉजी में इसे मृत अवस्था बोली जाती है। मीन्स ग्रह अपनी पोजीशन अवस्था में तो होता है, लेकिन उसको जो रिजल्ट देना है वह नहीं दे पाता, मतलब वह बलहीन हो जाता है। राहु देव जब मीन राशि में गोचर कर रहे थे तो इन्होंने जॉब से रिलेटेड, कैरियर में परेशानी, जॉब का छूट जाना या वर्क प्लेस पर आपसे आपके अधिकारों का ले लेना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि राहु की दृष्टि इन भावों पर पड़ रही थी। कार्य में रुकावट, मेहनत का रिजल्ट आपको उतना प्राप्त नहीं हुआ जितना मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे ही इन्होंने 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश किया, यहाँ इनकी डिग्री 30 डिग्री रही, बलहीन रहे। इन्होंने मतलब कोई रिजल्ट आपको प्रदान ही नहीं किया। 3 सितंबर से ये जैसे ही उदित अवस्था में प्रवेश करेंगे, ये वक्र गति से चलती हैं, उल्टे चलती हैं, तो ये 3 सितंबर को 23 डिग्री में जैसे ही प्रवेश करेंगे, ये उदय हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। इनका प्रभाव निर्वात गति से देखने को मिलता है। अभी ये वृद्धावस्था में है, फिर युवावस्था में आएंगे, फिर ये बाल्यावस्था पर रहेंगे। इस तरह से 5 दिसंबर 2026 तक राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। सब राशियों के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं। कुंभ राशि वालों, आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं राहु देव, चलिए जानते हैं। पॉइंट टू पॉइंट देखिए, हर ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों प्राप्त होते हैं, मतलब उसके 50-50 मिलते हैं। ऐसे ही राहु देव के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि राहु कभी भी कितने ही शुभ बैठ जाए अपना 100 ये दे ही नहीं सकते, देते ही नहीं है। राहु देव आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है। 3 सितंबर के बाद से आप देखेंगे कि आपकी सोच, विचार, निर्णय लेने की क्षमता, आचार विचार में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। राहु की जो मानसिकता है, उसका जो गुण है, उसी के अनुसार राहु आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट करेगा। राहु बड़े लाभ के अवसर आपको प्रदान करेंगे। पिछले समय में जो आपने गलतियां की, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के निर्णय लिए, अब उनको राहु अपने उदित अवस्था में आकर के ये अब आपको सही मार्ग दिखाएंगे। ये आपके फर्स्ट हाउस पर यानी आप पर, आपके माइंड पर इनका प्रभाव, तो ये आपके निर्णय, डिसीजन को एक दिशा प्रदान करेंगे। पिछले समय आपके हर निर्णय, डिसीजन, स्थितियां मतलब नेगेटिव की ओर जा रही थी, इसको पॉजिटिव में लाने की दक्षता रखते हैं राहु देव। ये बहुत ही शार्प माइंडेड ग्रह हैं, लेकिन राहु कभी भी अपना 100% नहीं देते। इनके रिजल्ट मतलब 50-50 प्राप्त होते हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ये तो था इनका पॉजिटिव पहलू। चलिए जानते हैं अब इनका नेगेटिव पहलू क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट हाउस में जब राहु होते हैं तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति निर्मित करते हैं। जब आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। किसी भी चीज की अति
ज्यादा अच्छी नहीं होती। राहु के लालच शॉर्टकट रास्ते से आपको बचना है। यदि आप शॉर्टकट रास्ते से लालच से दूर रहे तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु आपके लिए कई रास्ते निर्मित करेंगे, आपके टेस्ट लेंगे कि आप कौन सी राह को चुनेंगे, क्योंकि ये छलिया ग्रह हैं, ऊंचे ऊंचे स्वप्न दिखाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक रात में अमीर नहीं बन सकता, उसके पीछे उसकी जो मेहनत होती है दिन रात की, वो छुपी हुई होती है, वो नहीं दिखती किसी को। इसलिए अपनी मेहनत, पराक्रम, सही राह, पॉजिटिविटी को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, अपना विजन क्लियर रखेंगे, फोकस करेंगे कार्य पर, तो 5 दिसंबर 2026 तक राहुदेव आपके लिए शुभ स्थिति और लाभ को ये निर्मित करेंगे। 3 सितंबर 2025 यह वह डेट है जिसके बाद आपके कार्य क्षेत्र रिलेटेड समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जो लक्ष्य है आप उस तक पहुंच जाएंगे। जॉब रिलेटेड मतलब जो भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि राहु जब अपनी शुभ अवस्था में होते हैं और जिस भाव में गोचर करते हैं उसका रिजल्ट तूफान की तरह देते हैं। और राहु देव जहां विराजमान होते हैं वहां पर अत्यधिक ये बढ़ोतरी करते हैं। राहु अपने अंदर जुनून, उत्साह, लालसा, असीमित इच्छाएं। राहु यदि ठान ले कि मुझे ये करना है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। ये साम दंड भेद की नीति से फिर उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। ये मतलब सारे नियम बाउंड्री वॉल को लांघ जाते हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं है। राहु जिस भाव में बैठते उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी दृष्टियां। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। ये दृष्टियां गुरु बृहस्पति की तरह मानी जाती हैं। राहु जब देने पर आते हैं तो अथाह भंडार संपत्ति दे देते हैं, और जब लेने पर आते हैं तो 1 मिनट में ऊपर से नीचे गिराते हैं और बिल्कुल कंगाल कर देते हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर, ये विद्या, संतान, लव रिलेशन का, स्टमक का, आकस्मिक लाभ का, शेयर मार्केट का। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन की दृष्टि से काफी लाभ के योग ये बना रहे हैं। संतान को लेकर के यदि आपको कोई उनकी टेंशन थी उसकी एजुकेशन को लेके या कैरियर को लेकर के, तो अब ये राहुदेव आपको चिंता से मुक्त करेंगे। ये भाव विद्या, बुद्धि, बौद्धिक विकास का। राहुदेव आपके माइंड तार्किक क्षमता को बढ़ाएगा, मतलब माइंड को आपके ये शार्प करेंगे। राहु स्वयं शेयर मार्केट के ग्रह हैं, पंचम भाव शेयर मार्केट का। यदि आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इन 16 महीनों के अंदर आपको आकस्मिक लाभ की स्थिति ये निर्मित करेंगे। ऑनलाइन संबंधी वर्क है वहां पर सफलता का प्राप्त होना, क्रिएटिव वर्क में है तो यहाँ पर आपको सफलता प्रदान करेंगे। राहु की दृष्टि देखिए पंचम पर है, तो स्टूडेंट्स अपने कैरियर के लिए अपने स्थान से दूर भी जा सकते हैं। राहु गुरु की दृष्टियां देखिए सेम मानी जाती हैं। गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव की वृद्धि विस्तार करते हैं, लेकिन जब राहु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित अत्यधिक बढ़ोतरी होती है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो लव रिलेशन में थोड़ा सा संभल करके चलें। पढ़ाई एजुकेशन पर कंसंट्रेशन रखें, फोकस बना करके रखें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो शिक्षा संबंधी रिजल्ट परिणाम आपको खराब प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जोश में होश को नहीं खोना है और होश को बनाए रखना है। स्वास्थ्य में एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम देखी जा सकती है, तो खान पान का ध्यान रखिएगा। राहु का संबंध पंचम भाव से बन रहा है आपके विद्या बुद्धि से, तो राहु अब जो भी डिसीजन लेंगे वो कोई छोटे मोटे डिसीजन नहीं लेने वाले। आपको राहु देव बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए पाए जाएंगे। राहु की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर, ये पार्टनरशिप, डेली वेजेस का, दाम्पत्य जीवन, आपके स्पाउस का। 7th हाउस में यदि राहु की दृष्टि है तो बिजनेस में बढ़ोतरी करती है। बिजनेस में यदि आप पार्टनर की तलाश में हैं तो उसको पूरा करेंगे। बिजनेस रिलेटेड अगर डील आपकी काफी टाइम से नहीं हो रही थी, रुकी हुई थी, कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा था, तो अब इसके योग निर्मित करेंगे राहु देव। देखिए, राहु देव की दृष्टि है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना, सतर्कता भी रखनी है। आप अपने पार्टनर के ऊपर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, ज्यादा विश्वास नहीं करना है आपको, मतलब उन पर नजर बना करके रखनी है। चाहे आपका धन संबंधी मामला है, लीगल वर्क है या कोई डॉक्यूमेंट से पेपर है, तो उन पर अपनी भी नजर बना के रखिएगा। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता,
स्टार्टिंग से ही ध्यान रख करके चलिएगा। पीछे ऐसा कोई कार्य, बिजनेस, व्यापार की दृष्टि से जो आपने योजना तो बनाई लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो इस टाइम 3 सितंबर के बाद से राहु की दृष्टि पड़ने से ये कार्य सिद्ध होता पाया जाएगा। राहु देव इस कार्य के योग निर्मित करेंगे। मैरिड लाइफ में देखिए बैलेंस बना करके चलिएगा। प्रोफेशनली और पर्सनली, प्रोफेशन की बातें घर में ना लाएं और घर की बातें बाहर ना ले जाएं, मतलब बैलेंस बनाइएगा। ज्यादा व्यस्त हैं तो घर पे टाइम दीजिएगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकता है। तो इस यहाँ थोड़ा सा संभल के चलिए, क्योंकि राहु कभी भी फुल रिजल्ट तो देने वाले हैं नहीं, तो 50-50 देंगे, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा झटका देंगे ही। डेली वेजेस में आपको देखिए वृद्धि देखने को मिलेगी। राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, यहाँ आपके लिए भाग्य का साथ निर्मित करेंगे। पीछे आपके कार्य में जो रुकावट देखने को मिल रही थी उसे ये दूर करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में 7 नंबर की राशि है और इसके स्वामी शुक्रदेव शुक्राचार्य देखिए राक्षसों के गुरु हैं और राहु भी स्वयं राक्षस है। तो अपने गुरु के भाव पर राहु की दृष्टि, ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। भाग्य उन्नति में सहायक रहेगी, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। पीछे आपने जितनी मेहनत की, मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, बनते कार्यों में बाधा देखने को मिल रही थी, तो अब राहु देव भाग्य का साथ दिलवाएंगे। 9th हाउस विदेश भाव भी है, राहु की दृष्टि, तो डेफिनेटली यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसके योग निर्मित करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगी। पिता से संबंधित कार्यों में कोई रुकावट आ रही थी तो अब आपको वो भी बना करके देंगे राहु देव। ये तो था सिक्के का एक पहलू। सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए, राहु धर्म अध्यात्म से आपको हटाएंगे, लेकिन आपको हटना नहीं है, आपको अपने को जोड़ करके रखना है किसी भी रूप में धर्म से, चाहे सेवा करें, पूजा करें, मंत्र जाप करें, आपको हटना नहीं है। राहु भय और भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हुए हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। जैसे राहु के पास एक विजन था अमृत पान करने का, कि करना है तो करना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, फोकस बनाए रखना है। ठीक वैसे ही 3 सितंबर से 5 दिसंबर 2026 तक आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए, अपने टारगेट को अचीव करने का। यदि राहु देव के दिखाए गए रास्ते में से आपने सही रास्ते का चयन किया तो राहु देव आपको ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे, आप स्वयं देखेंगे। देखिए ये यूनिवर्स गोचर है, राहु देव की पोजीशन आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आपको अपनी हॉरोस्कोप चेक करवाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखते रहिए। यदि इन भाव में राहु है तो इसके उपाय करके चलिएगा। यदि आपकी हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 में राहु देव विराजमान है तो इनके उपाय करके चलिएगा। 12th हाउस में राहु थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट देता है। कहाँ? यदि आपका विदेश रिलेटेड कार्य है या आप वहां विदेश में रहते हैं, विदेश रिलेटेड गतिविधियों के लिए तो अच्छा है। राहु अपनी उच्च राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शनि की पोजीशन भी चेक करें। शनि भी 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है, आपके शनि 6, 8, 12 में नहीं है तो बहुत उत्तम। तो फिर आपको 3 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु देव आपको आसमान तक ले जाने का काम करेंगे। देखिए राहु देव के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप कुछ उपाय करके चलिएगा, क्योंकि सबकी पत्री में तो राहु उच्च नहीं बैठे होंगे। कुंभ राशि के जाने कितने जातक होंगे, तो और आप चेक कीजिएगा आपके राहु इस भाव में तो नहीं है, अगर है तो उपाय कर लीजिएगा। सबसे पहला उपाय तो है राहु के मंत्र का जाप कीजिएगा। पश्चिम दिशा में मुंह करिएगा और ओम रांग राहवे नवे का जाप कीजिएगा। और जब जाप कर रहे हो तो थोड़ा सा जल रख लें अपने सामने, थोड़ा सा गुड़ रख लें। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए, चाहे आप 11 बार करें, 21 बार करें, 31 बार करें, ये आपकी इच्छा है। जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाए तो जल को किसी गमले या पौधे में डाल दें और जो आपने गुड़ रखा था स्ट्रीट डॉग को खाने के लिए दे दें। और राहु के लिए दुर्गा पूजा, देवी आराधना बहुत बेस्ट रहती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा आराधना कीजिए, आप देवी के मंत्र कीजिए। एक उपाय जो मैं ज्यादातर बताती हूँ, एक कांच की बॉल लें, उसमें सेंधा नमक रखें, उसमें पानी रखें और आप अपने कमरे के या किसी साफ जगह साउथ वेस्ट या साउथ में डायरेक्शन में रख दें, मतलब दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की दिशा में आप इसे रख दें।
इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है राहु की, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो निकल जाती है। एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर एक लोटा जल लेके जाएं, उसमें आपको जो भी डालना है उस जल में आप डालिए, लेकिन उसमें सफेद तिल जरूर डालिएगा और वो शिवलिंग पर अर्पित करें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्राम की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।